सरस्वती। बद्रीनाथ धाम से हम जब निकले थे तो मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही विलेज आता है, माना विलेज, जहाँ अब हम जा रहे हैं। और सामने ही उसका विलेज का बोर्ड आ गया है, माना विलेज का, जो प्रथम गांव कहलाता है। लेकिन पहले ये लास्ट विलेज था, लेकिन मेरे ख्याल से शायद मोदी जब से बने हैं तब से प्रथम गांव हो गया है। हम पहुंच गए हैं फर्स्ट विलेज में इंडिया के, माना विलेज, जो बद्रीनाथ से सिर्फ 1 किलोमीटर की बात दूरी पर ही है। अब आगे जाके देखते हैं इसमें क्या क्या चाइना बॉर्डर लग है। वो 64 किलोमीटर आ गया, अगर बॉर्डर तक है तो वहाँ जाने नहीं देते। अब हम चलते हैं माना गांव की तरफ। और क्या है वहाँ पर? भीमगांव। भीमगांव, समझ गए ना? भीमगांव, भीमगांव है और कोई है द्रौपदी गांव। तुम बताओ ना, तुम ले जा रहे हो। भीमपुल है और बाकी 1-2 और चीज़ें वो देखते हैं। कोई नहीं, माना गांव का एंट्री पॉइंट। गाड़ी लग गई आप लोगों की। अभी हमारा माना गांव स्टार्ट हो चुका है। उसी टाइम पहले ये भारत का आखिरी गांव हुआ करता था। जब से मोदी जी आए, प्राइम मिनिस्टर जी, उन्होंने लास्ट विलेज को फर्स्ट कर दिया ताकि किसी को नेगेटिव थिंग ना आए, पॉजिटिव थिंग आए। तो ये भारत का पहला गांव माना गांव, इसका फुल नेम है माना। ये पूरा माना गांव महाभारत से जुड़ा हुआ है। इसी माना गांव से पंच पांडवों को मोक्ष मिला है और इसी माना गांव में महाभारत। अब जहाँ पे जो पॉइंट आएगा वहाँ पे आपको मिलेगा। ये है माना गांव का रास्ता। इतना तो छोटी सी मार्केट है, यहाँ छोटी सी गली है जहाँ पे बड़ी सी मार्केट है। हैंडमेड, यहाँ पे गरम गरम कपड़े, गरम गरम टोपी। और शायद माना गांव में बुनते हुए भी मिल जाएंगे तुझे, जो बना रहे होंगे। मुझे तुंगनाथ से बेटर रास्ता इसका इसलिए लगा क्योंकि रास्ते में कुछ है। तुंगनाथ की चढ़ाई पे रास्ते में ये देखिए हैंडमेड है, वॉशरूम भी नहीं मिलेगा। ये आंटी बनाती है। ये देखो सब हैंडमेड है, हाथ से बना बना के बेचते हैं। बहुत मेहनत करती हैं ये गांव की औरतें। ऐसे होना चाहिए, कुछ आसपास दिखता रहे तो चढ़ाई भारी नहीं लगती, पता ही नहीं चलता ना। और हम जब अकेले चलते कुछ नहीं दिखता तो सिर्फ ध्यान रास्ते पे ही रहता है, यार इतना ऊंचा है, अभी चढ़ना है। जब ऐसे आसपास कुछ मार्केट दिखती रहती है ना, खासकर लेडीज़ों को, तो ध्यान मार्केट में रहता है, रास्ते का पता ही नहीं चलता। और पति का ध्यान रहता है और अपनी वाइफ पे, ये कहीं रुक ना जाए, जल्दी से लेके भागो इसे। इतना घबराते हैं शॉपिंग से मेरी, पता नहीं क्यों। सिर्फ ज़रूरत का सामान लेती हूँ मैं। किस तरफ है? ये देखिए 5 पांडव की कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है इन्होंने। ये स्वर्ग के रास्ते इसी गांव से होते हुए गए थे। और आपको एक डॉगी भी दिख रहा होगा इसके साथ, इसके साथ एक कथा जुड़ी हुई है। अब पांडव अपने मोक्ष के लिए स्वर्ग जा रहे थे, तो वो इसी गांव से होते हुए गए थे, ऐसा माना जाता है। इसलिए यहाँ पे पांडवों की पेंटिंग बनी हुई है। इसीलिए लेडी तब जाके 5 भाइयों में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे उधर भीम, जिनके पास 10,000 एलिफेंट का पावर था। तो भीम एक विशाल पत्थर नदी के ऊपर डालते हैं, उसको पूरा सीन मार्ग बनाते हैं, तभी जो जगह भीम पुल के नाम से फेमस होती है, जहाँ पे हम लोग गए। फिर वहाँ से पांडव आगे, यहाँ पे आगे भीम पुल ही देखने जा रहे हैं हम। भीम पुल। अंत में एक ही पांडव बचता है, युधिष्ठिर और एक कुत्ता, जो सतों पंथ पे पहुंचते हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्वर्ग तक कौन सा पांडव पहुंचा था, जो 25 किलोमीटर का ट्रैक है और क्यों पहुंचा था। ट्रैकिंग भी कराता है, वहाँ पे आना जाना 5 दिन लगता है। यहाँ पे जा रही है। तो जो मरता गया वो रुकता गया, और सिर्फ वो देख आंटी बना रही वो उनका। आंटी का ये है मूल
भीम पुल के रास्ते में जा रहे हैं जो गांव के अंदर से होता हुआ जा रहा है। ये देखिए छोटा सा मंदिर है यहाँ, जय श्री घंटा करण महावीर, लेकिन इसकी बनावट बिल्कुल कैसी लग रही है बताइए, केदारनाथ जैसी। और यहाँ ऐसे छोटी छोटी गलियों में से निकल के भीम पुल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम सिर्फ 100 मीटर ही चले हैं, लेकिन आसपास गांव है ना, तो उनको देखने में अच्छा लग रहा है। देखो छोटे छोटे घर आ रहे हैं रास्ते में, और इतनी थकान हो रही है लेकिन फील नहीं हो रही, क्योंकि कुछ है आसपास देखने के लिए इंटरेस्टिंग। तो देखो छोटे छोटे रास्ते बना रखे हैं। गांव के अंदर से बिल्कुल होके जाना पड़ता है। ऑर्गेनिक गोभी देख लो कितनी बड़ी बड़ी है ना। पत्ता गोभी है ये, सारी ऑर्गेनिक है। एक गोभी खाओ, बनाओ, खाओ। देखो पास से दिखाओ ना, देखो यहाँ पे फूल गोभी भी है और पत्ता गोभी, दोनों उग रही है। हमारे लोग अभी भी है सर, अभी भी पीछे से अच्छा एक ही माना। ये माना पीक, इसके पीछे बॉर्डर है चाइना का। मुझे पहाड़ दिख रहा है, इसके बारे में बताओ। ये नहीं पता। नहीं तो है, इसके पीछे चाइना है। हाँ तो ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, इसके पीछे चाइना है। ये भी एक बॉर्डर ही है एक तरह से। ये है भेड़ की ऊन। जिसका पैर जैसा है डालो ठीक है, थोड़े बड़ा पैर होगा तो इतना खींच जाएगी। खींच जाएगी छोटा वाला जिसका ये देख, पैर है ये वाला रहता, ये देख देख आराम से ये वाला, ये वाला, ये आएगा उसका। खाना आंटी, ये वाला देखिए, ये वाला, ये आएगा। आछे निकालो ना, निकाल लो। चाहिए निकालो। नहीं छोटा नहीं है, देख पूरा इतना बड़ा है उसका। ये जूते के ऊपर थोड़ा ना पहनेंगे, ये तो ऐसे ही पहनेंगे। एक ही करूँ बताओ ना वीडियो। बना दिया, ये ले ले। बस एक ही लेना, 100 का नहीं। 120। चलो ठीक, हमारी से बड़ी वाली कोई बात नहीं। ये संगम है। एक कौन सी नदी है? सरस्वती। ये दो कौन कौन सी नदियाँ हैं ये नदी है सरस्वती, ये और सरस्वती, दूसरी है ये अलकनंदा। अलकनंदा, जो दोनों नदियों का है। संगम है। वहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से एक नदी जाके दोनों मिल जाती हैं, इसलिए इसे संगम कहा जाता है। ये है माँ सरस्वती का उद्गम स्थल। यहाँ से सरस्वती माँ का उद्गम स्थल। अब ले लो। हाँ। ये आना चाहिए नीचे नदी। ये है जी भीम पुल, इसको भीम पुल कहा जाता है। और ये बात ये रही महाबली पुल। हाँ, कहाँ को महाबली, कहाँ चलना है? भीम कहाँ चलना है? युधिष्ठिर के पास चलो। यहाँ 5 पांडवों की प्रतिमा बनी हुई है। मतलब ये दिखाया गया है कि पांडव इस तरह से चलकर इसी रास्ते से स्वर्ग जा रहे थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। ये देखिए 5 पांडव, और ये हमें मिली एक आंटी जी। ये हमारी एक बहुत अच्छी आंटी मिली है, जो हमें बहुत ब्लेसिंग्स दे रही है, हमारी फ़ोटो खिंचवाने में मदद कराई है। खुश रहो बेटा, आबाद रहो। थैंक यू। ये देखो सरस्वती नदी के उद्गम का बहाव कितना तेज प्रेशर से आ रहा है। यहीं से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था। ये एक मंदिर है जहाँ महर्षि जी हैं, अंदर सरस्वती माता की प्रतिमा है। माना गांव विजिट करके अब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। सोचा था ऋषिकेश पहुँचेंगे, लेकिन पहुँच नहीं पाएंगे। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। शाम के 6 बजे तक। शाम के 6 बजे तक चेक करते हैं, जितना चला सकते हैं 6 बजे तक चला लेंगे, फिर कहीं रुक जाएंगे और नेक्स्ट डे कल फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे।
अब हम निकल चुके हैं वापस अपने घर की तरफ। देखते हैं आज कहाँ तक सफ़र कर पाते हैं। जहाँ नाइट होगी वहाँ पे स्टे ले लेंगे। देखते हैं, चलो। ये था हमारा रात का स्टे। जो लोकेशन है, अभी हम हैं कर्णप्रयाग में, और अभी दिल्ली यहाँ से करीब 400-420 किलोमीटर है। और हमारी सेम सामने होटल के ये कर्णप्रयाग संगम है। कर्णप्रयाग का संगम है। क्या कहना चाहेगी इस रूम के बारे में? इस रूम के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, इतने सारे चार्ज करते हैं और वह फैसिलिटी कुछ देते नहीं। इतना गंदा है, टॉयलेट में स्मेल है, बाल्टी इतनी गंदी है, दीवारों पे धूल मिट्टी है। तो बहुत क्यों दुख लिया रहा है। यहाँ पे, क्यों लिया? क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अभी जो कह रही थी बाप कने, ये नहीं डालना यूट्यूब पे। थोड़ी ही देर में, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा हमें निकलने में, करीब आधा घंटा, क्योंकि सामान समेटने में और सब कुछ होने में टाइम लग जाएगा। तो अप्रॉक्स हम निकलेंगे 6:30। कितना टाइम हो गया? 6 से, और अभी टाइम हो रहा है 6:15। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।